हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 1। हम लोगों ने इसके 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वो 5 लेक्चर्स में मैंने आपको क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको अलजेब्रा का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको लाइन वाइज सारे चैप्टर्स के, सारे प्रैक्टिस सेट के, सारे प्रॉब्लम सेट के वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। देख लो जाके, ताकि आपको आज का लेक्चर इजी लगे। खास करके प्रैक्टिस एट 1.5 का वीडियो देख लेना, बिकॉज आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें है वर्ड प्रॉब्लम्स। मैंने वर्ड प्रॉब्लम सिक्सर नाम का भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल कैसे लेते हैं। बहुत बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत आती है क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन पढ़ के डर जाते हैं, 7th 8th में ही ठीक से नहीं किया होता है। टेंशन मत लो, वर्ड प्रॉब्लम सिक्सर वीडियो देखो। वो वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विथ डिजिट्स इंटरचेंज्ड। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने नंबर लिया सपोज 23, तो इंटरचेंज करके ये 2 डिजिट का नंबर बन गया। देखो 2 डिजिट है, टेंस प्लेस में एक और यूनिट्स प्लेस में एक। इंटरचेंज करके नंबर क्या बन जाएगा, 32। इंटरचेंज मतलब अदला बदली, ठीक है। तो वो बोल रहा है एक 2 डिजिट नंबर है, एक दूसरा नंबर है, उसको इंटरचेंज करके लाया। वो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, देखो नंबर जो डिजिट्स हैं वो सेम है, सिर्फ नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि प्लेस चेंज हो जा रही है, डिजिट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये इसका मतलब है। इसका आंसर ये नहीं है, ऐसा मत सोचना कि 23 और 32 आंसर, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विथ डिजिट्स इंटरचेंज्ड। कितनी चीजें हमको नहीं पता है, यहाँ पे 2 चीजें, 2 डिजिट है, एक x होगा एक y होगा, दूसरा होगा अगर इंटरचेंज करूंगा तो y इधर आ जाएगा x इधर जाएगा। तो 2 ही चीजें हमको नहीं पता है, दिख रहा है x और y। विथ डिजिट्स इंटरचेंज एड अप टू 143। मतलब पहला नंबर जो है और दूसरा नंबर जो इंटरचेंज करके आया, दोनों को ऐड किया तो आंसर आता है 143। इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, गिवन नंबर मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसमें जो डिजिट इन यूनिट्स प्लेस है, इट इज 3 मोर। ये जो होता है ना, इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस। मतलब जो टेंस के प्लेस पे डिजिट है, यूनिट्स की प्लेस पे जो डिजिट है उससे 3 ज्यादा है, 3 मोर है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब ये 2 डिजिट नंबर जो होते हैं वो सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है। 7 स्टैंडर्ड से हम सीखते आ रहे हैं, अभी भी वही यूज करना है। 8 स्टैंडर्ड में इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में भी हमने ये यूज किया था। टेंशन मत लो, नहीं देखा तो भी ये समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, देखो उसने बोला है नंबर फाइंड आउट करो। इतना पता है कि 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर मतलब एक टेंस प्लेस होगा, एक यूनिट्स प्लेस होगा। हमको डिजिट तो नहीं पता है, हम लोग बोलते हैं कि डिजिट इन यूनिट्स प्लेस भी x और टेंस प्लेस भी y, ठीक है। आया समझ में, ये डिजिट है, x और y की कुछ वैल्यू होगी। अब मुझे बताओ x और y की वैल्यू कैसी होगी, वो 0 से लेके 9 के बीच में होगी। उससे ज्यादा बड़ी तो हो नहीं सकती, बिकॉज डिजिट है ना। यहां पे अगर x की वैल्यू 99 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई तो 199 तो 3 डिजिट नंबर बन गया। तो ऐसा नहीं होगा, x की वैल्यू भी 0 से 9 के बीच में आएगी, y की वैल्यू भी 0 से 9 के बीच में आएगी। तो हमने ये अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम किया कि भाई 2 डिजिट का नंबर है, टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस में हमने x लिया, इधर y लिया, एंड दैट इन द टेंस प्लेस इज y, ठीक है। देयरफॉर द नंबर इज, अभी कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसकी वैल्यू कैसे आती है, ऐसे मत बोलना देयरफॉर द नंबर इज yx, नहीं ऐसे नहीं होता। लेट्स से अगर मैंने आपको नंबर दिया 23, 23 को अगर प्लेस वैल्यू फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 जो है वो टेंस की जगह पे, तो 2 इंटू 10 प्लस 3 जो है वो यूनिट्स की जगह पे, तो 3 इंटू 1 आता है। यूनिट्स मतलब 1 ना, पर हम लोग 3 इंटू 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ 3 लिखते हैं, बिकॉज 3 इंटू 1 तो 3 होता है। तो देखो 2 इंटू 10 20 प्लस 3 23, ऐसे आता है नंबर, ठीक है। अगर मैं इसके जगह पे लिखूं 98 तो क्या आएगा, 9 इंटू 10 प्लस 8। तो ये इंटू 10 आएगा, किसके साथ, जो भी टेंस पे जगह होती है। ये देखो 9 के साथ क्या आया, इंटू 10, तो ये y के साथ क्या आएगा, इंटू 10। और 10 इंटू वाई को आप लिख सकते हो 10y, ठीक है। तो इधर आपको मिल गया 10y प्लस x। ये x के साथ मल्टीप्लाइड बाय 1 था, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। आया समझ में। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज, अभी यही सेम चीज यहां देख लो, ये नंबर था, अभी हमने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज किया तो क्या हुआ, टेंस और यूनिट्स ऐसे है,
ये जो x है ये इधर आ जाएगा, ये y है इधर आ जाएगा, अदला बदली हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y। अब जैसे ही डिजिट्स इंटरचेंज हुए नंबर तो बदली हो गया। अब टेंस के जगह पे x है, तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई। 10 मल्टीप्लाइड बाय x क्या होता है, 10x प्लस वाई। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 10x प्लस वाई। बहुत सिंपल है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो डिफिकल्ट लगने वाला है। नंबर समझ में आने चाहिए आपको। जो मैंने पहले दो एग्जांपल्स दिए ना प्लेस वैल्यू वाले, वो अगर समझ गए तो ये एग्जांपल बहुत ईजी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, टू डिजिट नंबर प्लस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 143। देखो यहाँ पे, a two digit number and the number with digits interchange add up to, ये अपनी पहली कंडीशन है, add up to कितना, 143। तो ये दो नंबर जो मिले हैं दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए, 143। तो कर दो ऐड। देखो 10y प्लस एक्स ये पहला नंबर है और दूसरा नंबर क्या था, 10x प्लस वाई। तो ये ब्लैंक जो है यहाँ पे भर दो। ये बहुत छोटा ब्लैंक दिया है यार, उसमें इतना बड़ा नंबर डालना है 10x प्लस वाई, तो ब्लैंक को इग्नोर करो। 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज 143। अब देखो 10y के साथ एक y ऐड हो रहा है ना, तो 10y प्लस 1y आ जाएगा 11y। ये y के साथ है ना, और 1x ना, x मतलब, और 10x, 1x प्लस 10x क्या आ जाएगा, 11x। यह आ गया 11x प्लस 11y इक्वल टू 143। अब ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देख लो, 11x प्लस 11y इक्वल टू 143। अब यहाँ पे दोनों जगह 11 है, ये नंबर देखो 11 में जाता है क्या, 11 1 जार 11, 3 बचेगा 33, 11 3 जार 33 जाता है ना। तो पूरे नंबर को, पूरे इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दो, इसको भी 11 से, इसको भी 11 से, इसको भी 11 से। तो यहाँ पे 11 11 कट 1, 11 11 कट 1, यहाँ पे 11 1 जार 11, 11 3 जार 33। तो बचा x प्लस वाई इक्वल टू 13/1 क्या होता है, 13। तो यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, देखो यही इक्वेशन को ऐसे रिड्यूस करके बता दिया। हमको तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो हम लोग ऐसे ही बताएंगे। ओके, सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज, मतलब x इज 3 मोर, मोर मतलब ज्यादा, मतलब x इज 3 ज्यादा प्लस 3 दैन, किससे भाई, दैन द डिजिट इन द टेंस प्लेस। टेंस के प्लेस पे क्या है, y, तो उससे 3 ज्यादा। देखो यहाँ पे द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर, अगर 3 लेस बोलते तो प्लस के जगह पे डाल देते माइनस। ठीक है, 3 मोर बोला इसलिए प्लस, देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे y है, उससे 3 ज्यादा। तो हमको कंडीशन मिल गई, x इज इक्वल टू, ये देखो डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इक्वल टू डिजिट इन टेंस प्लेस प्लस 3, x इज इक्वल टू y प्लस 3। अब इसमें क्या करेंगे, ये y इधर प्लस है, इसको इस तरफ लेके आओ तो बन जाएगा माइनस, तो मुझे मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। दो इक्वेशन मिल गए, एक और दो, दोनों में देखो यहाँ पे प्लस वाई है माइनस वाई, ऐड कर देंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ऐसे आएगा। देखो रफ बता रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। x प्लस वाई इक्वल टू 13, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 13 प्लस 3 आ जाएगा 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल टू 16, दिख रहा है, ऐड किया दोनों इक्वेशन को। अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, मुझे अगर x निकालना है तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 16/2, 2 1 जार 2 8 जार, 8/1 होता है 8, तो आ गया x इक्वल टू 8। अब ये वाली जो इक्वेशन में है x इक्वल टू 8 जो वैल्यू है वो ये वाले इक्वेशन में डाल दो, तो आ जाएगा 8 प्लस वाई इक्वल टू 13। देखो यहाँ पे आ जाएगा आपको 8 प्लस वाई इक्वल टू 13। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू चाहिए तो 8 को उधर फेंक दो, 8 यहाँ पे प्लस है, वहां जाके हो जाएगा माइनस, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर y इक्वल टू 13 माइनस 8। 13 माइनस 8 कितना होता है, 5, तो यहाँ पे y इक्वल टू 5 आ गया। अब उसने x और y की वैल्यू नहीं पूछी, x और y तो हमने लिया, उसने क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था, 10y प्लस एक्स, है ना, देखो ये नंबर है, तो इधर y और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 10y प्लस एक्स, y मुझे आया था 5, तो मैं डाल दूंगा 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 हो जाएगा 50 प्लस 8 58, 10y प्लस एक्स। या फिर देखो ना, y 5 है x 8 है, y 5 है x 8 है, दिख रहा है ना 58 आने वाला है, लेकिन दिखाना नहीं है, सॉल्व करके बताना है, बट आंसर तो आपको पता है, जब x और y मिल गया कि आंसर 58 है। ठीक है,
तो ये हो गया अपना पूरा सोल्यूशन। ये स्टेप्स राइट साइड में जो किए आपके समझने के लिए किए हैं मैंने। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, हम सिर्फ ब्लैंक्स भर देंगे उसमें। वीडियो पॉज करो और फटाफट से ये देख लो, फिर मैं फेयर में भी इसको लिख के बताता हूँ कैसे किया है। कर लिया कॉपी? ये थोड़ा तमीज से लिखा है, लेकिन इसमें मैंने टेंस और यूनिट्स का बॉक्स नहीं बनाया। देखो यहाँ पे ना वो देख के इजीली समझ में आ जाता है कि नंबर क्या लिया। आप अगर सोच रहे हैं अरे इतने इजी सम के लिए इतना टाइम क्यों लिया, ये टाइम लिया बिकॉज मुझे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना था कि 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस जब आते हैं तो ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व होने चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आते हैं। ठीक है, यहाँ तो फिल इन द ब्लैंक्स, इसलिए आपका काम बहुत ईजी हो गया, सब कुछ दिया हुआ था, सिर्फ हिंट थी ना, हिंट में आपको वैल्यूज डाल देनी थी। बट अगर हिंट नहीं है तो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, कांताबाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम अ शॉप। कांताबाई शॉप में जाके शुगर और टी ले रही है, कितना ले रही है यहाँ पे दिया हुआ है। शी पेड ₹50 एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा। वो अपने घर से रिक्शा लेके गई, सामान लिया और वापस आई, और ये पूरा रिक्शा राइड का उसने ₹50 दिया। रिक्शा को उसने वहां पे खड़ा रखा था बिकॉज उसको इतना सही सामान लेना था, फिर उसको पता नहीं था रिक्शा मिलेगी कि नहीं, तो उसको खड़ा रखा और वापस आ गई। टोटल एक्सपेंस वॉज 700। तो टोटल उसने ₹700 खर्च किए। ये पूरी एक्सरसाइज में उसने ₹700 खर्च किए। यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है टोटल एक्सपेंस। जब वो टोटल एक्सपेंस बोल रहे हैं उसका मतलब ये टी और शुगर लेने में जो खर्चा हुआ प्लस ये ₹50 भी उसमें आ गए, ये सब मिला के टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? ₹700। अब वो घर पे आई, घर पे बैठी, उसके पास टाइम था, तो देन शी रियलाइज्ड दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑर्डर करने से क्या फायदा हो रहा था उसको? द गुड्स कैन बी बॉट विथ फ्री होम डिलीवरी। फ्री होम डिलीवरी में क्या फायदा है? रिक्शा का पैसा नहीं लगेगा उसका, ठीक है, उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। एट द सेम प्राइस, सेम पैसे में उसको उतना ही माल मिला, प्लस क्या हुआ? उसको जाना भी नहीं पड़ा, रिक्शा के पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े। सो नेक्स्ट मंथ, अभी ये तो माल आ गया, रिटर्न तो होगा नहीं। नेक्स्ट मंथ शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी। भाई देखो चाय उसने बढ़ा दी है, पहले 1.5 kg टी थी, अब उसने 2 kg टी कर दिया। एंड 7 kg शुगर, 5 kg की जगह पे 7 kg शुगर है। शी पेड ₹880 फॉर दैट। ठीक है, ज्यादा पैसे दिए, ऐसा मत सोचो अरे वो तो बोल रही थी सस्ता मिलेगा, अरे ज्यादा पैसे दिए बिकॉज उसने माल भी तो ज्यादा लिया है। फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। रेट मतलब 1 kg का रेट क्या होता है? अच्छा बच्चों, अगर आपको मैं बोलूं कि 1 किलो शुगर ₹6 की है, तो मैं बोलूं 4 kg का निकालो रेट। ये 1 kg का है, ठीक है, 1 kg शुगर का रेट इतना है, तो 4 kg का कितना आएगा? 6 × 4। ठीक है, क्योंकि 1 किलो का ₹6 है, तो 4 किलो का 6 × 4। अगर मैं 10 kg का पूछूं तो देखो बच्चों, जैसे ही मुझे पता है 1 kg का तो ₹6 होने ही वाला है, 10 kg है तो मैं 6 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 1.5 kg का पूछूं तो उसमें भी ₹6 तो होने ही वाला है, बिकॉज ₹6 1 kg का है, 1.5 है ना, तो 6 × 1.5। अब ये इंटू 1.5 सॉल्व कैसे करने के वो बाद में देखना है, बट फॉर्मूला ये होगा, मल्टीप्लाई करके हमको टोटल प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे 1 किलो टी का प्राइस मैं ले लेता हूं ₹X, और 1 किलो शुगर का प्राइस ले लेता हूं ₹Y। ठीक है, 1 किलो का है, याद रखना ये X और Y जो है ये 1 kg का प्राइस है। तो अगर वो बोल रहा है टोटल एक्सपेंस इसमें ₹700 था, तो टोटल एक्सपेंस क्या होगा? टी का कॉस्ट प्लस शुगर का कॉस्ट प्लस रिक्शा का कॉस्ट, टोटल होगा 700। ये रफ में कर रहा हूं, फेयर में आपको करके बताऊंगा। ये फॉर्मूला समझ में आया? टी प्लस शुगर प्लस रिक तीनों मिला के ₹700। अब टी कितना लिया उसने? टी 1.5 kg लिया, 1 किलो का प्राइस मैंने ले लिया X, तो टोटल प्राइस क्या होगा? 1 किलो का प्राइस है X इंटू 1.5। इसको अगर 1.5 इंटू एक्स लिखना है तो 1.5 इंटू एक्स लिख लो, 1.5 इंटू एक्स, प्लस शुगर उसने लिया 5 kg, ठीक है, और 1 किलो शुगर का मैंने क्या अज्यूम किया रेट? Y, तो मुझे मिलेगा 5 इंटू वाई, प्लस रिक्शा का भाड़ा है ₹50 रिटर्न फेयर। ऐसा नहीं कि एक साइड गई दूसरी साइड वापस रिक्शा किया, टोटल उसने रिक्शा का दिया ₹50, और ये आ जाता है 700। ठीक है, अब ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 2 1s are 2, करेक्ट, 2 1s are 2,
+1 3, तो ये आ जाएगा 3/2, फ्रैक्शन सॉल्व किया है ना, ठीक है, 3/2 इंटू एक्स प्लस 5y, 5 होता है, इक्वल टू 700, ये +50 नंबर है उसको उधर भेज दो, -50 हो जाएगा, करेक्ट। अब ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5y इक्वल टू 700 - 50 कितना होगा, 650। आया समझ में। अब यहाँ पे ये 2 को भी भगाते हैं, थोड़ा फ्रैक्शन डिफिकल्ट लगता है ना सॉल्व करने में, पर 2 को ऐसे नहीं बोल सकते घर पे। 2 को हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब इसको करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 3x, यहाँ पे 2 इंटू 5 हो जाएगा 10y इक्वल टू 2 इंटू 650 कितना हो जाएगा 1300, तो मुझे मिलेगा 3x प्लस 10y इक्वल टू 1300। यह आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी एक कंडीशन से एक इक्वेशन निकाला, अब दूसरा कंडीशन क्या है, वो ऑनलाइन ऑर्डर करती है तो उसको फ्री होम डिलीवरी मिलता है, लेकिन उसने कितना केजी टी लिया, 2 केजी। अभी देखो एक और की वर्ड है यहाँ पे, सेम प्राइस, मतलब 1 केजी टी का अभी भी x रुपीज है, 1 केजी शुगर का अभी भी y रुपीज है, ठीक है, लेकिन डिलीवरी फ्री हो गई, रिक्शा नहीं लेना पड़ा उसको, और उसने सामान भी ज्यादा लिया। तो अगर उसने 2 किलो चाय लिया तो 1 किलो का x है, तो 2 किलो का कितना होगा 2 इंटू एक्स, ठीक है, और 7 किलो का कितना शुगर का होगा 7 इंटू वाई, और टोटल उसने कितना पैसा पे किया, शी पेड 880 फॉर दैट। यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या है, टी प्लस शुगर, ये ऑनलाइन है, इज इक्वल टू 880, टी कितना लिया उसने 2 किलो मल्टीप्लाइड बाय एक्स, बिकॉज 1 किलो चाय का x रुपीज है, शुगर उसने लिया 7 केजीज और 1 केजी शुगर का y रुपीज है, इक्वल टू 880। 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, 7 इंटू वाई हो जाएगा 7y इक्वल टू 880। ये हो गया अपना इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करेंगे तो हमको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। उसने पूछा क्या है, फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी, वही पूछा, x और y का 1 किलो का रेट कितना है। तो ये दो बहुत ही सिंपल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। देखो बच्चों, इक्वेशन सॉल्व करना हमको ऑलरेडी आता है, बिकॉज हमने 5 प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट के 6 क्वेश्चंस किए हैं। अभी हम वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ इक्वेशन बनाते कैसे हैं, उसमें हम लोग वैल्यूज कैसे लाते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो आपको एक्स वाई कुछ नहीं देख रहा, एक्स आपने निकाला, वाई आपने लिया है ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन सॉल्व करने हैं, लेकिन इक्वेशन कैसे आए हैं समझ में आए, पक्का। तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब ये इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना है कि आपको ये आता है कि नहीं। तो यहां पे इसको फेयर में ऐसे लिखेंगे, लेट द रेट ऑफ टी बी रुपीज एक्स पर के जी एंड ऑफ शुगर बी रुपीज वाई पर के जी। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, टी का कॉस्ट, शुगर का कॉस्ट प्लस रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा 700 रुपीज है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मस्त ऐसे लिखो ताकि कहीं पे मिस्टेक ही ना हो, टीचर को भी मजा आए कि अरे वाह इसने तो सब स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। 1.5 के जी इंटू एक्स कहां से आया, क्योंकि 1 किलो का रुपीज एक्स पर के जी मतलब 1 किलो। 5 इंटू वाई कहां से आया, शुगर का वाई है और उसने 5 किलो शुगर लिया, 50 रुपए कहां से आया, उसने बोला है कि रिक्शा का फेयर 50 रुपीज है, टोटल आ गया 700। इसको मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करके बताया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया 3x प्लस 10y इक्वल टू 1300। ये रीजन मत भूलना, ये 2 भगाने के लिए हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई किया था सब जगह, ठीक है। सेकेंड कंडीशन थी 2 केजी शुगर प्लस 7, 2 केजी टी प्लस 7 केजी शुगर का 880, तो 2 इंटू एक्स आ गया बिकॉज 1 किलो का एक्स है, प्लस 7y इक्वल टू 880। अब ये 1 और 2 सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कुछ भी सेम नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। अब ये 3x है, ये 2x है, दोनों छोटे नंबर है, इनको सेम करना ज़्यादा ईजी है। हमको पता है कि 3 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है। कब आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो खाली इसको 2 से कर सकते हो क्या, नहीं, पूरे इक्वेशन को 2 से करना पड़ेगा। तो ये भी 2 से होगा, ये भी 2 से होगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3x 6x, 2 इंटू 10y 20y, 2 इंटू 1300, 13 टू 26 होता है, और डबल जीरो है तो डबल जीरो आ जाएगा। वैसे ही मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, तो 3 से करूंगा तो इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, तो 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 7 21y, 3 इंटू 8 80, 88 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो 24, 3 24 प्लस 2 26, तो आ गया 264, लेकिन 88 नहीं था, ठीक है, 880 था, तो एक जीरो भी आएगा यहाँ पे, तो आ गया 2640। 2 इक्वेशन आ गए, दोनों में 6x सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 6x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। क्यों ऐसा किया, बिकॉज ये नंबर ज्यादा बड़ा है, देखो ना दोनों जगह, तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर लो।
क्या मिलेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, देखो यहाँ पे 6x और 6x हो गया कैंसल, ये गया, तो बचा 21y माइनस 20y, 1y बचा ना, 21 माइनस 20, 1y को सिर्फ y लिख सकते हो, 2640 माइनस 2600 आ जाएगा 40, ठीक है, तो y की वैल्यू 40 आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या था, 3x प्लस 10y इक्वल टू 1300, y के जगह पे क्या डाल दिया 40, ठीक है, 10 इंटू 40 कैसे निकालोगे, 1 4 4 और 2 0 तो 400, ये ऐसे ही रहेगा बाकी सब। अब ये 400 यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस, 1300 माइनस 400 आ जाएगा 900, करेक्ट, क्योंकि 13 माइनस 4 9 होता है ना, साथ में 2 0 है। अब 3x 900 x की वैल्यू चाहिए तो दोनों जगह 3 से डिवाइड कर दो, या फिर ऐसे बोलो कि ये 3 को उधर लेके गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू 900 अपॉन 3, इसको कट करके सॉल्व करो तो आएगा 3 1 जार 3, यहाँ पे 3 3 जार 9, 0 जार 0 जार, तो आ गया x इक्वल टू 300 अपॉन 1 विच इज 300। तो क्या आ गया, x की वैल्यू 300, मतलब रेट ऑफ टी इज ₹300 पर केजी, x 300 है ना, एंड दैट ऑफ शुगर, शुगर का हमने y लिया था, y क्या आया था भाई 40 रुपीज, तो रेट ऑफ शुगर इज ₹40 पर केजी। तो ये आ गया इसका पूरा सोल्यूशन, ठीक है, 2 पेज गया है क्योंकि हमने इक्वेशन मस्त एक लाइन छोड़ के सॉल्व किया हुआ है, नीट होना चाहिए ना। चलो देख लो एक बार पूरा सोल्यूशन, ये फर्स्ट पेज है, इस पे हमने मेन काम जो है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन निकाल लिया, यही मेन था यहाँ पे, बाद में तो सॉल्व करना है जो हमने बहुत कर लिया, बचपन से सॉल्व ही कर रहे हैं, और ये इसका सेकंड पेज है, फाइनल आंसर लिखना मत भूलना। डन। क्वेश्चन 3 में दिया है टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी, सपोज दैट अनुष्का हैड x नोट्स ऑफ ₹100, कितने नोट है नहीं पता इसलिए x नोट्स लिखा है, हो सकता है 5 नोट हो 10 नोट हो, ठीक है, एंड y नोट्स ऑफ ₹50 ईच, दो टाइप के नोट है 100 के और 50 के, कितने कितने, x नोट 100 के, y नोट 50 के। अनुष्का गॉट 2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब वैल्यू, 100 रुपीज मतलब 100 रुपीज डिनोमिनेशन, 50 रुपीज डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेशन मतलब नोट की वैल्यू, कितने कितने डिनोमिनेशन की नोट्स आती है, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 2000 रुपीज, है ना, 1000 रुपीज की तो बंद हो गई। तो अनुष्का को 2500 मिले आनंद से एज डिनोमिनेशन मेंशन्ड अबव, मतलब 100 की और 50 की नोट मिली है उसको सिर्फ, देयरफॉर इक्वेशन 1, अब मुझे पता है कि 100 की x नोट्स है, 50 की y नोट्स है, और टोटल पैसे उसके पास 2500 है। टोटल पैसे कैसे निकालते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि 100 की आपके पास 2 नोट है और 50 रुपीज की 1 नोट है, तो आपके पास टोटल पैसे कितने हुए, 100 इंटू 2 आ जाएगा 200 प्लस 50 इंटू 1 आ जाएगा 50, तो आपके पास पैसे हो गए 250, 200 प्लस 50, करेक्ट। वैसे ही अगर उसके पास 100 की x नोट्स है तो 100 के उसके पास कितने रुपीज हुए, 100 इंटू एक्स प्लस 50 की उसके पास y नोट्स है तो उसके पास होंगे 50 इंटू वाई, और पता है कि ये पूरा पैसा मिला के उसको आनंद ने कितना दिया था 2500, तो ये हो गया 2500, 100 इंटू एक्स हो जाएगा 100x प्लस 50 इंटू वाई हो जाएगा 50y इक्वल टू 2500, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। अब ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे वो साइड में रख दो, पहले इक्वेशन समझ में आ गया, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, मतलब उसने x नोट 100 की दी थी ना, अब वो बोल रहा है अरे इंटरचेंज करते हैं, इधर ही कैंसिल करके बता रहा हूं, आप कैंसिल मत करना, इंटरचेंज मतलब ये x इधर चला जाएगा और ये y इधर आ जाएगा, मतलब उसके पास y नोट्स हो गई 100 की और x नोट्स हो गई 50 की, ठीक है, दिख रहा है ना, कुछ तो प्रॉब्लम होगा, अगर y नोट्स कम होंगी तो 100 का वैल्यू कम हो जाएगा ना, पैसे कम हो जाएंगे उसके पास, तो क्या हो रहा है देखो, बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड 500 लेस, मतलब उसको 500 रुपए और कम मिले, किससे, देन द प्रीवियस अमाउंट, पहले उसको 2500 मिले थे, अब 2500 से 500 कम मिले, कब, देखो उसके पास 100 की कितनी नोट्स है, y नोट्स, तो मैं बोल सकता हूं 100 इंटू वाई प्लस 50 की कितनी नोट्स है, 50 की है x नोट्स, तो बोलेंगे 50 इंटू एक्स इक्वल टू, उसको पहले से 500 लेस मिले, 500 लेस किससे, पहले से, पहले कितना था 2500, ओके, तो ये हो जाएगा 100 इंटू वाई 100y प्लस 50 इंटू एक्स 50x, 2500 माइनस 500 आ जाएगा, कैसे करूँ क्या,
500 माइनस, तो 500 भाग देंगे 2 आएगा, नहीं 2500 माइनस 500 आ जाएगा 2000। ओके, अब इधर देखो मैंने x पहले लिखा है और y बाद में लिखा है, तो नीचे वाले इक्वेशन में भी वही करते हैं, x पहले लिख देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ 50x, फिर ये 100y को बाद में लिखता हूँ, प्लस 100y इक्वल टू 2000। सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है और कुछ नहीं किया। अब मुझे मिल गए दो इक्वेशन, ये दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको आता है। आपको x और y निकालना है ना, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स पूछा है, ठीक है, तो आपको x और y निकालना है, तो आपके पास दो इक्वेशन आ गए यहाँ पे, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, दिख रहा है कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं, लेकिन ये सारे नंबर्स को आप डिवाइड कर सकते हो एक नंबर से इसको छोटा बनाने के लिए। देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, ये 2500, 50 सबसे छोटा है ना, देखो 50 में ये भी जाएगा, 52 आर 100, 50 में ये भी जाएगा क्योंकि 0 0 कट होगा, 5 5 आर 25 और 0, और 50 में ये तो जाएगा ही, तो पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली यहाँ पे भी पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दो, दो सिंपल इक्वेशंस मिलेंगे, वो दो सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, ये समझना कि इक्वेशन आया कैसे, ठीक है, इसको फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। आपने इक्वेशन फ्रेम किया ये देखकर, ओके, फिर सॉल्व करना इजी है, मैं बता रहा हूं सोल्यूशन में आपको। डन, समझ में आया? चलो देखते हैं सोल्यूशन। अब इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सपोज दैट अनुष्का हैड x नोट्स ऑफ ₹100 एंड y नोट्स ऑफ ₹50। तो ये चीज मैंने सोल्यूशन में लिखी नहीं है बिकॉज ये तो फ्री में दी गई है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ये इक्वेशन मैंने बना दिया 100 इंटू एक्स, देखो 100 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू वाई, 50 इंटू वाई, टोटल कितने पैसे हैं 2500। ओके, अब इसको 50 से डिवाइड कर दिया, क्यों, बिकॉज 50 से डिवाइड करूंगा तो इक्वेशन सिंपल हो जाएगा ना। अगर चाहिए तो एक स्टेप और लिख दो, इसके बाद लिख दो 100x प्लस 50y इक्वल टू 2500, फिर डिवाइड करो, या फिर यहीं पे डिवाइड कर लो 50 से और ये भी 50 से, 0 0 कट, 5 1 जार, 5 5 जार 25, 0, 50 अपॉन 1 इज 50, यहाँ पे 50 और 50 कट, 1 1 जार, 1 अपॉन y इज 1 इंटू वाई अपॉन 1 इज y आएगा ना, क्योंकि 1 अपॉन 1 तो 1 होता है। फिर यहाँ पे देखो 51 जार, 52 जार, 2 इंटू एक्स आ जाएगा 2x, तो मुझे मिला 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। गलती से मैंने यहाँ पे अपॉन वाई बोल दिया, अपॉन वाई नहीं है, अपॉन 1 है, 50 50 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ वाई। ये एक इक्वेशन आ गया। सेकंड में क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि ये x के जगह पे y और y के जगह पे x कर दिया, तो मुझे मिलेगा 100 इंटू वाई प्लस 50 इंटू एक्स। देखो यहाँ पे 100 इंटू वाई प्लस 50 इंटू एक्स, पैसे कितने होंगे, जितने पहले मिले थे उससे 500 और कम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 100y को मैंने इधर लिख दिया, 50x को इधर लिख दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है, ताकि इसके जैसा सेम ऑर्डर हो जाए, और 2500 माइनस 500 आ जाएगा 2000। अब सब जगह 50 है, तो मैंने इसको भी 50 से डिवाइड किया, इसको भी 50 से डिवाइड किया, इसको भी 50 से डिवाइड किया, 50 50 कट, बचा x, 0 0 कट, 5 1 जार 5 2 जार, बचा 2y, यहाँ पे 0 0 कट, 5 1 जार 5 4 जार 20, 5 0 0, तो बचा 40, ठीक है, तो मुझे मिल गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब सिर्फ इसको देखो और इसको देखो, देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है, कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो मुझे कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर देख लो, यहाँ पे मुझे आ जाएगा 2x ना, इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2x, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2 इंटू 2y 4y, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2 इंटू 40 80। इससे फायदा क्या होगा, जब मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा और मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। टेंशन मत लो, आपको सिर्फ ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व करना है। कैसे करोगे, या तो इसको चेंज करोगे या इसको चेंज करोगे, किसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, इसको भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है करो, लेकिन x और y निकालो। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x, इसको 2 से किया तो 4y, इसको 2 से किया तो 80, तो 2x प्लस 4y 80। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर दिया। देखो यहाँ पे ये 1 नीचे लिखा, 2 ऊपर लिखा, बिकॉज 1 फ्रॉम 2 है ना, 2 में से निकाल रहे हैं हम, तो 2 को ऊपर लिखने का। सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज, ये 2x हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या 4y, अब ये साइन नहीं देखने का, 4y माइनस y, माइनस y मतलब 1y, तो 4 माइनस 1 3y तो आएगा 80 माइनस 50 30, तो 3y आ गया 30। ये y की वैल्यू निकालनी है तो 3 को यहाँ से भगाओ, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, ठीक है।
तो 3 यहाँ पे डिवाइड होगा, कट करके क्या आएगा, 3 1 जार 3 और 3 10 जार 30, 10/1 होता है 10। ये y इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये रहा अपना इक्वेशन 1। इसमें y की जगह पे 10 डाल दो तो आएगा 2x प्लस 10 इक्वल टू 50। देख लो यहाँ पे 2x प्लस 10 इक्वल टू 50, ये 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा माइनस, 50 माइनस 10 आ जाएगा 40। अब x की वैल्यू चाहिए तो ये 2 को यहाँ से भगाओ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, 40/2 क्या आएगा, 2 1 जार 2 2 जार 4 2 0 जार 0, 20/1 कितना होता है 20, तो x आ गया 20, x 20 मिल गया, y 10 मिल गया, खत्म। x 20 मिल गया, y 10 मिल गया, तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। तो आंसर क्या आएगा, 20 नोट्स ऑफ रुपीज 100 एंड 10 नोट्स ऑफ रुपीज 50। देखो यहाँ पे 20 नोट्स ऑफ रुपीज 100 एंड 10 नोट्स ऑफ रुपीज 50। तो ये आ गया अपना पूरा सोल्यूशन, देख लो एक बार। ये फर्स्ट पेज पे हमने 2 इक्वेशन निकाल लिए, फिर उनको सॉल्व करना बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया कैसे करना है। अब ट्राई करो कि आप सॉल्व करते वक्त सेम मेथड मत यूज करो। एक बार आप इक्वेशन जो सॉल्व करते हो ना उसको अलग करना, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ना, आप इसको चेंज करो, इसको चेंज करो और देखो एक्स और वाई के आंसर तो सेम ही आने वाले, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा नहीं कि रट्टा मारना, लॉजिक यूज करना। चलो कर लो कॉपी फटाफट से फर्स्ट पेज, ये इसका सेकंड पेज। डन। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन फर्स्ट कराया, क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। तो अभी हमारे प्रॉब्लम सेट 1 में टोटल 6 लेक्चर्स हो गए और 6 लेक्चर्स तक हमने ये क्वेश्चन 3 तक सॉल्व कर दिया है। अब सिर्फ इसके 3 क्वेश्चंस बचे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर, वर्ड प्रॉब्लम सब अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सारे फ्रेंड्स एक मेथड से करेंगे तो मजा भी आएगा सॉल्व करने क्लास में, तो सबके साथ शेयर करो ताकि सब लोग सेम टाइप के सॉल्यूशंस, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के, डाउट हो तो क्लियर कर सकें एक दूसरे की, ठीक है। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अभी बीच में एक गोल बटन आएगा उस पर क्लिक कर देना, सब्सक्राइब हो जाओगे और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट भी दिखने लग जाएगी। अलजेब्रा, ज्योमेट्री के सारे वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।